दोस्तों ये देखिए, एक ये प्राचीन नदी बह रही है यहाँ पर, जो कि कुबेर मंदिर की बिल्कुल सराउंडिंग में बह रही है। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए। भक्तों, ये रहा प्राचीन काली माता मंदिर जागेश्वर, आप पढ़ पा रहे होंगे बोर्ड पर। और ये रहा हजारों साल पुराना मंदिर, दर्शन कीजिए। हजार साल पुराना मंदिर है। ये हम आपको गुफा के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए मंदिर का बाहर का हिस्सा, काफी प्राचीन मंदिर है ये, काफी हजारों साल पुराना। दोस्तों ये देखिए प्राचीन चंडिका मंदिर, जो कि कुबेर मंदिर समूह जागेश्वर धाम का ही एक अंश है। और ये भी काफी हिस्टोरिकल है, यहाँ की भी काफी धार्मिक मान्यता है। आइए आपको यहाँ के पंडित जी से मिलवाते हैं और पता करते हैं कि ये इनकी क्या प्राचीन। तो पंडित जी, आप इस मंदिर के विषय में कुछ हमें आप बताएं। पहली बात तो ये है कि माता रानी की जय हो। जागेश्वर धाम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि जो देवी देवता हैं, कोटि मीन्स लाख नहीं, देखिए दो शब्द है। हिंदी शब्द कोटि, कोटि मीन्स करोड़, करोड़, और संस्कृत शब्द कोटि, कोटि मीन्स प्रकार। प्रकार, दो शब्द है। हिंदी शब्द कोटि, कोटि मीन्स करोड़, और संस्कृत शब्द कोटि, कोटि मीन्स प्रकार। प्रकार। तो सनातन धर्म में कितने प्रकार के देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, जो मेरी नॉलेज कहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं आपको समझाने ले आऊँ कि सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवता, करोड़ देवता नहीं है। सिर्फ 33 प्रकार। जैसे ना कोटि है, एक हिंदी शब्द कोटि, कोटि मीन्स करोड़, और संस्कृत शब्द कोटि, कोटि मीन्स प्रकार। तो सनातन धर्म में कितने प्रकार के देवता हैं? 33 प्रकार के देवता हैं। क्योंकि हम तुलना किससे करेंगे? जितने भी मंत्र आपने यहाँ मंदिर में बोले होंगे, उन सभी मंत्रों में क्या है? संस्कृत भाषा में जो मंत्र बोले गए, तो उसकी जो गणना होगी वो भी जो है संस्कृत में होगी। संस्कृत गणना के अनुसार जो है 33 प्रकार के देवी देवता है, करोड़ देवी देवता नहीं है, और 33 प्रकार के देवता है। ठीक। तो ये एक मिथ, गलत आप मिसपरसेप्शन सुनिए, है। आप बताओ। हाँ। बहुत सही है, ईश्वर जाना नहीं है, हो सकता ही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ 33 प्रकार के जो देवी देवता है, वो सारे देवता कहाँ विराजमान है? जागेश्वर धाम विराजमान है। जागेश्वर धाम भगवान शंकर जी का ही वो स्थान नहीं है, वो 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। कोटि मीन्स कोटि मीन्स प्रकार, या और करोड़ नहीं। करोड़ नहीं। फिर बोला हाँ। करोड़ नहीं, करोड़ नहीं। प्रकार। तो दर्शकों, ये देखो एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो हिंदू धर्म में मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे धर्म में। तो इस पंडित जी से इनसे मिलकर हमें एक नया बात पता चली कि हमारे सारे जितने भी मतलब हमारे मंत्र और श्लोक हैं वो संस्कृत में हैं। तो संस्कृत की गणना के हिसाब से कोटि का अर्थ प्रकार में माना जाएगा, करोड़ में नहीं माना जाएगा। आगे कुछ बताएं इस मंदिर के विषय में पंडित जी। ठीक है, हाँ। उसके बाद जब बात आती है 33 कोटि देवता कहाँ विराजमान है? जागेश्वर धाम विराजमान है। जागेश्वर धाम। ठीक है। हाँ जी। आप 33 कोटि देवता विराजमान है, जब उनकी कृपा होती है तब आप कहाँ तक पहुँचते हैं? कुबेर जी तक पहुँचते हैं। कुबेर जी कौन है? यक्ष है। कुबेर जी यक्ष है। यक्ष है। ठीक है। और कुबेर जी जो यक्ष हैं उनका स्थान है, और कहाँ है? नदी के, आप देखिए ना जागेश्वर धाम ये है, उसके नदी के उस पार यदि जागेश्वर जी का पूरा क्षेत्र जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? आप थोड़ा सा इसको देखिए, नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो जागेश्वर जी का क्षेत्र है। अच्छा जी। ठीक है। नदी के उस पार का जो क्षेत्र है जहाँ पर अभी हम लोग हैं, वो पूरा जो क्षेत्र है वो जागेश्वर जी का क्षेत्र है। ठीक है। तो उस स्थान में जो है कौन विराजमान है? कुबेर जी विराजमान है। कुबेर जी कौन है? यक्ष है। तो यक्ष, अब बड़ी बात यहाँ पर यह आ गई है कि अगर गौर किया जाए, इसको देखा जाए, आप लोग भी बैठ जाए, बहुत आनंद है। आप अनुमान इस बात को देखते हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
करने के लिए आते हैं लोग, करते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यक्ष के वहाँ 99% लोग किस भाव से आ रहे हैं? पूजा के भाव से नहीं आ रहे हैं, धन प्राप्ति के भाव से। धन प्राप्ति के भाव से आ रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात का है, अगर वो पूजा के भाव से आ जाते तो कल्याण हो जाता। लेकिन उस भाव से आ रहे हैं कि भैया कुछ मिल जाए, खूब पैसा हो, धन दौलत हो, तमाम बातें मैं यहाँ सुनता हूँ यहाँ पर, तो उससे ये लगता है ना, उससे धन की प्राप्ति तो होनी नहीं है, और ये तमाम मन में जो कुंठाएं पैदा हो जाती है। तो एक विनम्र निवेदन है, कभी सभी भक्तों से निवेदन यही है कि जो भी आए तो वो किस भावना के साथ आए, पूजा की भावना से। पूजा के भाव। जब पूजा के भावना से आप आएंगे तो आनंद ही आनंद आने वाला है। तो भक्तों, पंडित जी ने ये हमारे को बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ पर जितने भी आते हैं भक्त, वो भगवान से पैसा मांगने के उद्देश्य से आते हैं। यदि वो भक्ति के उद्देश्य 99%, और यदि वो भाव से आए तो उनका जीवन सफल हो जाए, उनका ये जो जन्म है ये उनका सफल हो जाए। लेकिन उनका जो ये है कि उनकी जो मिशन रहता है वो धन रहता है, भक्ति नहीं रहती। ये बहुत बड़ी बात बताई हमें पंडित जी ने। तो पंडित जी, एक बात आप हमारी आप बताएं कि जिस मंदिर में आप इस समय बैठे हैं, ये कितने वर्ष पुराना होगा? बाबू क्या है, ये जो मंदिर है 7वीं सदी से 10वीं के मध्य में इनका जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर का कहीं ना कोई आकलन नहीं किया जाता है। 7वीं से 10वीं के मध्य में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। उन मंदिरों में ये जो है, ये चंद्रिका मंदिर, जो चंडिका मंदिर, चंडिका जो मंदिर है, ये जो है 7वीं नहीं 9वीं शताब्दी में हुआ है। ये 10वीं ये कुबेर जी का जो 10वीं शताब्दी में हुआ है। ये जो ऐसा जो मान्यता है वो रिकॉर्ड के हिसाब से है। ये पुस्तक है, एक आपको भी दिखाऊंगा इसमें। थोड़ा सा अंदर का व्यू ले लें, अंदर दर्शन क्लोजअप के लिए मतलब ये होगा कि पूरा स्टॉप करके आराम से लेते हैं। भारतीय देखो, उत्तराखंड की राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षित स्मारक, यस। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसको कुछ ये दी हुई है। देखिए आप इसको, आप मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा, कोई बात है। तो ये कुबेर मंदिर समूह है। हाँ जी, हाँ जी। कुबेर मंदिर समूह में जो है, कुबेर जी का जो मंदिर है, ये 10वीं शताब्दी में इसकी आकी गई है। 10वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। इसके अलावा चंडिका मंदिर जो हमारे है, ये मंदिर कहाँ है? इसके जस्ट बगल में है ये मंदिर। ये गज प्रश्नागार है, आप देखेंगे इसको, गज प्रश्नागार है। तो इसको ये जो आंका गया, कब आंका गया है? ये 9वीं शताब्दी, 8वीं से 9वीं शताब्दी में आंका जा सकता है। हाँ जी। तो ये जो है, ये पुस्तक है, आपको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जा रहे हैं सब पंडित जी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देके जाओ जी। कोई बात नहीं नहीं नहीं, हम देखे आ गए।